नमस्कार मेरे सभी साथियों का। हेलो, आवाज आ रही है ना? नमस्कार मेरे सभी साथियों का। जी बिल्कुल, आज आवाज एकदम क्लियर आ रही है। तो एक बार पुनः मेरे सभी साथियों का राजस्थान एकेडमी पर हार्दिक स्वागत है। आज अपन बात कर रहे हैं राजस्थान कला एवं संस्कृति, जिसके अंतर्गत पढ़ेंगे राजस्थान की लोक देवता। एक साथियों, आपके मैं एक डाउट क्लियर कर देता हूँ कि जो मैं पढ़ाने वाला राजस्थान के सामान्य ज्ञान के यहाँ पर 50 क्वेश्चन आने वाले बीएसटीसी में और राजस्थान बीएसटीसी में, और बात करें ना अपन कि 50 क्वेश्चन आएंगे शिक्षण अभियोगिता या फिर शिक्षण अभिरुचि जिसको अपन बोलते हैं। ठीक है ना? तो कुल मिला के अपन 300 नंबर का जो क्वेश्चन है वो क्लियर करने वाले हैं। तो आप लगातार एग्जाम तक मेरे साथ जुड़े रहिए, तो आपके एक भी क्वेश्चन में गलत नहीं होने दूंगा। 300 नंबर का वादा मेरे साथ आप। और कोशिश तो अपन यही करेंगे कि हिंदी की क्लास कोई टीचर लाके शुरू करेंगे। प्रयास करेंगे कि स्टूडेंट का कोई भी, हमने ये नहीं चाहते कि हमारा स्टूडेंट कहीं और जगह जाके पढ़े। ठीक है ना? तो सभी साथी एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए, फिर अपन शुरुआत करते हैं राजस्थान के लोक देवता। तो सभी साथियों एक बार पुनः हार्दिक स्वागत है राजस्थान एकेडमी की डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। देखो, तो सबसे पहले अपने लोक देवता आ रहे हैं, वो है अपने पाबू जी। कौन से साहब? पाबू जी राजस्थान के लोक देवता में पढ़ रहे हैं पाबू जी। और पिछली वीडियो में हमने क्लियर कर लिया था रामदेव जी और मेहाजी मांगलिया को। ठीक है, अब पढ़ रहे हैं पाबू जी। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं, सबसे पहले मैंने आपको बता दूं कि पाबू जी का जन्म हुआ था, पाबू जी का जन्म हुआ था 1239 ईस्वी में। पाबू जी का जन्म कब हुआ था? 1239 ईस्वी में। और जन्म स्थान याद रखना, कोड़ूमंड। ये कोड़ूमंड कहाँ है? ये कोड़ूमंड साथी हो जाएगा जोधपुर। तो पाबू जी का जन्म कब हुआ था? 1239 ईस्वी में। कहां पर? कोलूमंड फड़ौदी, जोधपुर में। और माता का नाम क्या था? माता का नाम साथियों याद रखना, कमला दे। माता का नाम था साथियों कमला दे। माता का नाम था कमला दे और पिता का नाम था धांधल जी। धांधल जी बाबू जी के कौन थे? पिता थे। माता का नाम कमला दे और पिता का नाम था धांधल जी। और साथियों उनकी पत्नी का क्या नाम था? पत्नी का नाम था फूलम दे। पत्नी फूलम दे। और ये फूलम दे कहाँ की थी? अमरकोट। अमरकोट वर्तमान में कहां पर है? अमरकोट पाकिस्तान में। यहाँ के राजा थे सूरजमल। यहाँ के राजा सूरजमल की पुत्री थी। तो सबसे इंपॉर्टेंट बेसिक अपने क्या याद रखना है कि जन्म हुआ था 1239 में। वैसे भी ईस्ट और पीडीटी में इतने टफ क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, नॉर्मल पूछ लेंगे तो आप बता देना। जन्म हुआ था 1239 में। कहां पर? कोड़ूमंड फड़ौदी, जोधपुर में। पिता का नाम कमला दे, माता का नाम था धंधल जी और पत्नी का नाम था फूलम दे। और ये फूलम दे कहाँ की थी तो बता देना, अमरकोट के सोडा राजा सूरजमल की पुत्री थी। ठीक है, देखो और क्या देखना आपको कि पाबू जी मूल रूप से राव सिंहा, ये राव सिंहा मारवाड़ के राठौड़ वंश से संबंधित थे। ऐसा माना जाता है कि पाबू जी ही राव सिंहा के वंशज माने जाते हैं। किनके? पाबू जी को राव सिंहा का वंशज माना जाता है। ठीक है, और पिता का नाम मैंने बता दिया था, पिता का नाम क्या है? धंधल जी। और माता का नाम क्या है? माता का नाम हो जाएगा कमला दे। और पाबू जी को लक्ष्मण का अवतार माना जाता है साथियों। किसका? पाबू जी को लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। ये लिख लो साथ साथ में, पाबू जी को लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। किनका? पाबू जी को लक्ष्मण का अवतार। और ये हमारे जो आप जिस स्लाइड को देख रहे हो, इस राजस्थान एकेडमी 2.0 एप्लीकेशन को आप डाउनलोड करोगे गूगल प्ले स्टोर से। वहां पर बीएसटीसी और पीटीटी इन दोनों कोर्स में ये निःशुल्क रूप से उपलब्ध कराई गई। तो वहां से जाके आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो, बिल्कुल आसानी से नोट्स बना सकते हो। ठीक है, और इनका प्रिंट आउट भी निकाल सकते हो। देखो, पाबू जी को लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। और यदि कोई पाबू जी की कृपा करते हैं या पाबू जी का पाबू जी जिसको आशीर्वाद देते हैं, या फिर बात करें कि मनोती पूर्ण होने पर भोपा या फिर भोपियों द्वारा पाबू जी की फड़ का वाचन किया जाता है। यदि पाबू जी का किसी ने गुणगान गाया है
या बाबूजी ने किसी को आशीर्वाद दिया है तो उनका आशीर्वाद ऐसे अच्छा मिल जाए बाबूजी का, तो उनके जो सेवक होते हैं उनके द्वारा बाबूजी के फड़ का वाचन किया जाता है। किसका साथियों? बाबूजी के फड़ का वाचन किया जाता है। और बाबूजी फड़ का वाचन रायका, रबारी जाति या फिर थोरी जाति के भूगों द्वारा बाबूजी की फड़ का वाचन किया जाता है। ठीक है। और देखो कि बाबूजी को ऊंटों के देवता के रूप में कहते हैं। आपसे एक क्वेश्चन पूछेगा कि ऊंटों के देवता के रूप में कौन प्रसिद्ध है, तो साथियों याद रखना बाबूजी को ऊंटों का देवता कहते हैं। ऊंटों का देवता किसको कहते हैं? ऊंटों का देवता कहते हैं बाबूजी को। ठीक है। और ऊंटों का देवता कहते हैं इसका मतलब यह है यदि ऊंट किसी भी समय बीमार हो गया तो यदि लोग बाबूजी की पूजा आराधना करते हैं, बाबूजी की यदि पूजा आराधना करते हैं तो वो ऊंट ठीक हो जाता है, ऐसा माना जाता है। ठीक है। अब देखो बाबूजी के फवाड़े विशेष रूप से प्रसिद्ध है। फवाड़े का मतलब होता है बाबूजी के लोकगीत। और इन जब बाबूजी के फवाड़ों का वाचन किया जाता है तब मठ वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। या फिर आपको मैं बता दूं ये फवाड़े क्या होते हैं, यानी कि बाबूजी के लोकगीत होते हैं या फिर किसी भी लोक देवता के लोकगीत होते हैं, उनको क्या कहते हैं? इनको फवाड़ा कहते हैं। और विशेष रूप से जब बाबूजी के फवाड़े का वाचन किया जाता है तो इसमें माठ नामक वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछ भी लेगा कि माठ नामक वाद्य यंत्र का प्रयोग किस लोक देवता के फवाड़े का वाचन करते समय किया जाता है, तब आप बता देना बाबूजी। और बाबूजी का विवाह मैंने बता दिया था कि अमरकोट के सोढ़ा राजा सूरजमल की पुत्री फूलम दे के साथ बाबूजी का विवाह हुआ था। और बाबूजी की घोड़ी का नाम क्या था? तो बाबूजी की घोड़ी का नाम ये बता देना साथियों, बाबूजी की घोड़ी का नाम था केसर काड़वी। कौन सी काड़वी? केसर काड़वी। केसर काड़वी। और केसर काड़वी साथ साथ में आप नोट्स बनाते जाना, क्योंकि अभी एग्जाम में बहुत कम टाइम बचा है तो मैं फटाफट आपको कोर्स पूरा करवाने का प्रयास करूंगा। तो साथ साथ में नोट्स बनाते जाना। यदि आप साथ साथ में नोट्स नहीं बढ़ा सकते हो, एक बार क्लास को साथ साथ में देखते जाओ, उनके बाद में राजस्थान एकेडमी 2.0 टेलीग्राम चैनल पर भी इस क्लास की पीडीएफ मिल जाएगी, या फिर आप गूगल प्ले स्टोर से हमारा एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है। आप देखो बाबूजी की पत्नी का क्या नाम था? फूलम दे। और फूलम दे कहाँ की थी? मैंने बता दिया था, छोटा राजा सूरजमल की पुत्री थी। और बाबूजी की घोड़ी का क्या नाम था? घोड़ी का नाम था साथियों केसर काड़वी। और केसर काड़वी घोड़ी किसने दी थी? तो बाबूजी को केसर काड़वी घोड़ी देवल चारणी ने। कौन से चारणी ने? देवल चारणी। और ये देवल चारणी कहाँ की निवासी थी? ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट साथियों, याद रखना। जायल। जायल कहां पर है? तो जायल साथियों नागौर। जायल नागौर की निवासी थे देवल चारणी। जब बाबूजी विवाह करने जा रहे थे तब देवल चारणी की घोड़ी को लेके अमरकोट पाकिस्तान गए थे। लेकिन कुछ समय पहले बाबूजी के विवाह से पहले जिंदराव खींची, क्या नाम था? जिंदराव खींची। ये जिंदराव खींची आया था को दे दे, लेकिन देवल चारणी ने मना कर दिया, क्योंकि ये घोड़ी मेरे गायों की रक्षा कर रही है, या फिर गायों पर किसी भी प्रकार की विपदा आ जाती है तो मेरे को घोड़ी आके बता देते कि देवल चारणी मम्मी आपकी गायों पर ये संकट आया है। तो जिंदराव खींची को तो मना कर दिया। इसलिए क्या हुआ कि जिंदराव खींची को देवल चारणी पर गुस्सा आ गया। गुस्सा तो आएगा भाई, अपन कुछ चीज मांगते हैं और मना करेंगे तब गुस्सा तो स्वाभाविक सी बात है आएगा। फिर क्या हुआ? थोड़े ही दिन बाद में बाबूजी आ गए। बाबूजी का जब रिश्ता तय हुआ किसके? फूलम दे के साथ। बाबूजी का जब रिश्ता तय हुआ तब बाबूजी दौड़ दौड़ आए। देवल चारणी राजपूतों के आन और बान का, यानी कि राजपूतों की मर्यादा रखने के लिए मेरे पास मैं ऊंट पे जाऊंगा तो मेरी यहाँ बेइज्जती हो जाएगी। तो देवल चारणी को बोला देवल माई कि मेरे को क्या दे दे? ये केसर काड़वी घोड़ी दे दे। लेकिन देवल चारणी ने मना कर दिया। क्यों भाई? मना इसलिए किया तो उसने बोला दीदी आप मेरी घोड़ी को, बाबू मेरी घोड़ी को लेके जाएगा तो मेरी गायों को पीछे चोर उठा के या फिर चोर मेरी गायों को अपहरण करके लेके चले जाएंगे। तो देवल चारणी को बाबूजी ने बोला हे देवल माई मैं तेरे को वचन देता हूँ, मैं तेरे को वचन देता हूँ, यदि आपकी गाय पर किसी भी तरह का संकट आया तो मैं मेरे विवाह को छोड़कर मैंने विवाह को बीच में छोड़कर तेरे गायों को रक्षा के लिए आऊंगा। और ठीक वैसा ही किया। जब बाबूजी फेरे ले रहे थे तो समथिंग माना जाता है कि 3.5 फेरे लेने के बाद में जिंदराव खींची पीछे से आया। कौन? जिंदराव खींची जो जायल नागौर का निवासी था, जो पीछे से आया। और बाबूजी की केसर काड़वी घोड़ी को पता चल गया था कि
देवल चारणी की गायों को जिंदराव खींची लेके जा रहे हैं। तो देवल चारणी की जो घोड़ी थी, इन्होंने बाबूजी को आके बता दिया, बाबूजी ये जो गाय हैं, इन गायों को चोर लेके जा रहे हैं और मैं तो जा रही हूं। तो बाबूजी और दोनों केसर काल भी घोड़ी पर चढ़ के वापस आते हैं और जिंदराव खींची से लड़ जाते हैं। और लड़ते हुए सन 1276 में, जिंदराव खींची से लड़ते हुए 1276 में बाबूजी वीर गति को प्राप्त होते हैं। कब? 1276 में। ठीक है, एक बार पुनः बता देता हूं कि देवल चारणी की जो घोड़ी लेके बाबूजी विवाह करने गए थे अमरकोट पाकिस्तान, तब पीछे जिंदराव खींची जो जैल नागौर के निवासी थे, इनके द्वारा देवल चारणी की गायों का अपहरण कर लिया गया था। तब बाबूजी उन अपने देवल चारणी की घोड़ी को, देवल चारणी की गायों को जब लेके गए थे, तब इनको पता चल गया था बाबू को, इनके गायों को चोर लेके चले गए हैं। तो बाबूजी शादी को बीच में छोड़ के, यानी कि 3.5 फेरे लिए थे, लेकिन बीच में छेड़ा फाड़ के आ गए थे। क्योंकि बाबूजी ने, तो आपको पता ही है कि पहले वचन दे के गए थे, आपके गाय पर यदि किसी भी प्रकार का संकट आएगा तो बाबू सबसे पहले तेरे पास आएगा। बाबूजी ने सीख वही किया, बाबूजी वचन सिद्ध बने और वहां से वापस आके देवल चारणी की गायों को छुड़वाए, देवल चारणी की गायों को जिंदराव खींचे छुड़वाया। लेकिन क्या हुआ, एक छोटा सा बैल बछड़ा था जो पीछे रह गया। देवल चारणी ने बोला, बाबू सारी गायें तो आगे, लेकिन एक छोटा सा बच्चा था वो पीछे रह गया। और बाबूजी इस एक छोटे से बच्चे के चक्कर में पीछे गए और देवल अपने जिंदराव खींची ने विश्वासघात करके बाबूजी पर पीछे से वार कर दिया, जिसकी वजह से क्या हुआ कि बाबूजी 1276 में, और स्थान याद रखना देचू याद रखना, देचू कहां पर है, तो ये देचू स्थान है साथियों जोधपुर में। देचू कहां पर है, ये देचू जोधपुर नामक स्थान पर बाबूजी अपने बहनोई जिंदराव खींची से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए थे। और वो दिन कौन सा था, सन 1276 में। और जिंदराव खींची की जो पत्नी थी, उसका नाम क्या था साथियों, याद रखना, सोहनी बाई। ये भी वन रक्षण क्वेश्चन पूछा था कि बाबूजी की बहन का क्या नाम था, जो जिंदराव खींची के साथ उनका विवाह हुआ था, उनका नाम क्या था, सोहनी बाई। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। चलिए साथियों, ये मैंने बता दिया था कि बाबूजी देचू जोधपुर में वीर गति को प्राप्त हुए थे। वो दिन कौन सा था, 1276 में। और रबारी जाति के लोग बाबूजी को अपना आराध्य देवता मानते हैं और बाबूजी को अपन क्या कहते हैं, ऊंटों के लोक देवता कहते हैं। और एक बात साथियों आपको मैं बता दूं, आपके डाउट के लिए मैं बता दूं साथियों, कि मुसलमान जाति के लोग है ना, ये बाबूजी को पीर कहते हैं। क्या कहते हैं, मुसलमान जाति के लोग बाबूजी को पीर कहते हैं। ये भी याद रखना है। मैंने बताया था कि पंच पीर में कौन कौन शामिल है, गोगा जी और मंगलिया मिहा। पीर का मतलब होता है जिसको हिंदू और मुसलमान सामूहिक रूप से पूजा करते हैं, उसको अपन क्या कहते हैं, पीर कहते हैं। एक बार देख लेते हैं आवाज आ रही है नहीं आ रही। पंच पीर में कौन कौन शामिल है, गोगा जी और मंगलिया मिहा। पीर का मतलब होता है, आवाज तो आ रही है ना सही से। तो सभी साथी एक बार क्लास को शेयर कर दो भाई फटाफट। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे देखो कि वो पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ऐसा माना जाता है कि मारवाड़ में सबसे पहले ऊंट कौन लेके आए थे, तो मारवाड़ में सबसे पहले ऊंट बाबूजी लेके आए थे। तो इसका मतलब साथ है कि मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय बाबूजी को दिया जाता है। इसलिए बाबूजी को ऊंटों के लोक देवता के रूप में बाबूजी की पूजा हो जाती है। यदि ऊंट किसी भी तरह से बीमार हो जाता है तो ऐसा माना जाता है कि बाबूजी की जो लोग पूजा आराधना करते हैं तब से ऊंट वापस सही हो जाते हैं। ठीक है, अब देखो रावण हत्या वाद्य यंत्र है। ये रावण हत्या वाद्य यंत्र का प्रयोग जब बाबूजी की फड़ का वाचन किया जाता है, बाबूजी के जब फड़ का वाचन किया जाता है नायक भील भोपो द्वारा, नायक भील भोपो या फिर रबारी जाति द्वारा बाबूजी के फड़ का वाचन किया जाता है, जिसमें रावण हत्या वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। किस वाद्य यंत्र का, रावण हत्या वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। और मैंने आपको बताया था कि
माठ का मतलब होता है जब बाबूजी के जो गीत गाए जाते हैं जिनको क्या कहते हैं, पवाड़े कहते हैं। बाबूजी के जब गीत गाए जाते हैं जिसको कहते हैं पवाड़े, और इन पवाड़ों का वाचन करते समय माठ नामक वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। आप देखो कि बाबूजी की आराधना में थाली नृत्य किया जाता है। जब बाबूजी की फड़ का वाचन किया जाता है ना, इन फड़ के साथ में एक थाली लोक नृत्य किया जाता है। हालांकि मैं आपको बीच में बता तो देता हूँ, लेकिन क्या होगा कि यूट्यूब वाला अपने कॉपीराइट डाल देगा, इसलिए अपन किसी की वीडियो वो नहीं डाल सकते। कभी टाइम मिला तो विशेष रूप से किसी बड़े स्थान पे जाएंगे और वहां से वीडियो बना के लाके आपको सामने दिखाएंगे, लेकिन मैं आपको जरूर दिखाऊंगा। ठीक है। ओके साथियों, ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया, किसी भी प्रकार का डाउट नहीं रहना चाहिए। एक बार मैं पुनः आपको बता देता हूं कि बाबू जी का जन्म 1239 में हुआ था। उस जन्म स्थान का याद रखना, कोलूमंड फड़ोदी जोधपुर में। माता का नाम माता कमला दे धांधल जी, धांधल जी इनके पिता का नाम था, और फूलम दे इनकी माता का नाम। फूलम दे इनकी पत्नी थी, और फूलम दे अमरकोट के सोडा राजा सूरजमल की पुत्री थी। और एक शॉर्ट टिप्स बता दो, बाबू जी DKF, धांधल जी, कमला दे और फूलम दे। धांधल कमला फूलम दे, धांधल कमला और फूलम दे। ठीक है। और बाबू जी को लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। किसका? लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। और बाबू जी की फड़ का वाचन करते समय रावण हत्या वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। किसका? रावण हत्या वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। यहां तक क्लियर हो गया? अब देखो अगला है कि बाबू जी की आराधना में खाली लोक नृत्य किया जाता है। कौन सा? बाबू जी की आराधना यानी कि बाबू जी की जब फड़ का वाचन किया जाता है, इनके साथ में थाली लोक नृत्य का प्रयोग किया जाता है, यानी थाली लोक नृत्य किया जाता है। तो थाली लोक नृत्य का संबंध हो जाएगा बाबू जी से। ठीक है, क्लियर हो गया? तो थाली लोक नृत्य का संबंध किससे हो जाएगा साथियों? बाबू जी से हो जाएगा। और बाबू जी के प्रमुख रूप से सहयोगी थे चांदा, डेमा, हरमल और सलजी। चांदा, डेमा, हरमल और सलजी, इन्होंने बाबू जी की हर मुसीबत में बाबू जी का साथ दिया था। चांदा, डेमा, हरमल और सलजी। यहां तक क्लियर हो गया? चलिए साथियों आगे देखो कि बाबू जी के द्वारा एक बाबू जी पर लिखित ग्रंथ है बाबू प्रकाश। बाबू प्रकाश ग्रंथ को लिखने वाले कौन थे? आसिया मोर जी। बाबू प्रकाश ग्रंथ की रचना आसिया मोर जी द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? आसिया मोर जी द्वारा। ठीक है। और बाबू जी से संबंधित कुछ और ग्रंथ मैं बता देता हूं। बाबू जीरा दोहा, बाबू जीरा की गई। साथियों फटाफट लिख लो। अब आगे देखो, लिख लिया ना यहां तक? ठीक है। आगे देखो कि बाबूजी की घोड़ी का नाम, तो बाबूजी की घोड़ी का नाम क्या था? केसर काली। घोड़ी का नाम क्या था? केसर कावली, जो मैंने आपको बता दिया था। और बाबूजी के प्रतीक चिन्ह के रूप में क्या है? बाई और झुकी पाग। बाई और झुकी पाग, ये बाबूजी के प्रतीक चिन्ह है। ठीक है, यानी कि बाबूजी घोड़ी पर बैठे हुए हैं, और पाग यानी कि पगड़ी बाई और झुकी हुई है, और घोड़ी पर बैठे हुए ये बाबूजी के प्रतीक चिन्ह है। ठीक है। और बाबूजी का मुख्य रूप से मंदिर कोड़ूमंड बना हुआ है। कोड़ूमंड कहां पर है? कोड़ूमंड हो जाएगा जोधपुर में, जहां पर चैत्र अमावस्या को प्रति वर्ष मेला भरता है। और चैत्र अमावस्या के मेले में ही
फड़ का वाचन किया जाता है। तो इस फड़ में माठ वाद्य यंत्र, यानी कि फड़ के साथ में जो गीत गाए थे जिनको कहते हैं अपन पवाड़े, इसमें माठ वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। इसका माठ। और फड़ में बाबूजी की फड़ का वाचन करते समय रावण हत्ता वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं। कौन? रेबारी या फिर नायक भील जाति द्वारा। ठीक है, ओके। आगे देखो, बाबूजी ने अल्प आयु में छुआछूत का विरोध किया, यानी कि जातिगत भेदभाव को बाबूजी ने बिल्कुल छोटी उम्र से शुरू कर दिया था। आगे देखो, बाबूजी को प्लेग रक्षक का देवता, हाड़ फाड़ के देवता, गायों के मुक्तिदाता, ऊंटों के देवता आदि बाबूजी के उपनाम, यानी कि बाबूजी को प्लेग रक्षक देवता कहते हैं। प्लेग रक्षक देवता, गायों के मुक्तिदाता, हाड़ फाड़ के देवता, या ऊंटों के प्रतिपालक, या फिर ऊंटों के लोक देवता भी बाबूजी को कहते हैं। यहां तक क्लियर हो गया। और बता दूं कि बाबूजी के वंशज होते हैं, बाबूजी के वंशज है जो 3.5 फेरे लेते हैं। आज भी माना जाता है कि पश्चिम राजस्थान में रायका रबारी जाति के लोग हैं जो 3.5 फेरे लेते हैं। जब शादी होती है ना, उस समय 3.5 फेरे लेते हैं। और ये भी मैंने बता दिया था कि जिंदराव खिची से लड़ते हुए 1276 में वीर गति को प्राप्त हुए थे। वैसे मैं पहले ही बता देता हूँ, ये तो स्लाइड लिखी हुई है, हालांकि मैं आपको पहले ही कहानियों के माध्यम से बता देता हूँ। अब देखो कि बाबूजी का जो कोड़ूमठ फड़ौदी में मंदिर बना हुआ है, इनके अलावा मंदिर एक आहड़ कहां पर है? ये आहड़ उदयपुर में ही बाबूजी का एक अन्य मंदिर बना हुआ है। यहां तक उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगले अपने प्यारे से लोक देवता है वो है गोगा जी महाराज। 4 नंबर के प्रमुख रूप से लोक देवता है वो है गोगा जी। अगले अपने प्यारे से लोक देवता है वो है गोगा जी। तो गोगा जी का जन्म कब हुआ था? जन्म याद रखना साथियों 1003 में। 1003 ईस्वी में। जन्म स्थान का नाम याद रखना ददरेवा। ददरेवा कहां पर है? ददरेवा हो जाएगा चूरू में। ददरेवा कहां पर है? चूरू में। और गोगा जी की माता का नाम, माता पिता और पत्नी, और माता का नाम क्या था? साथ में साथ साथ आपको बता देता हूं कि माता का नाम था माता, पिता और पत्नी। और पिता का नाम याद रखना साथियों जेवर जी। जेवर जी। और माता का नाम याद रखना बासल दे। क्या था साथियों? बासल दे। और पत्नी का नाम था केलम दे। ठीक है, माता का नाम क्या था? बासल दे। और पिता का नाम था जेवर जी चौहान। और पत्नी का नाम क्या था? केलम दे। ठीक है, यहां तक क्लियर। अब देखो कि गोगा जी को सांपों के देवता कहते हैं। क्या कहते हैं? सांपों के देवता या फिर जहर पीर। सांपों के देवता या जहर पीर ये गोगा जी के उपनाम है। ठीक है, और गोगा जी की जो समाधि कहां पर बनी हुई है? तो गोगा जी की समाधि नोहर तहसील हनुमानगढ़ में। नोहर तहसील हनुमानगढ़ में गोगा जी की समाधि बनी हुई है। और शीर्षमेड़ी कहां पर है? ये शीर्षमेड़ी हो जाएगी ददरेवा चूरू। ददरेवा चूरू को कहते हैं शीर्षमेड़ी। और गोगा मेड़ी कहां पर? ये नोहर हनुमानगढ़ में। इनको धूरमेड़ी कहते हैं। ठीक है, शीर्षमेड़ी ददरेवा चूरू और धूरमेड़ी नोहर हनुमानगढ़। सांपों के देवता जिंदा पीर या जहार पीर ये गोगा जी के उपनाम है। जन्म स्थान ददरेवा तहसील राजगढ़ चूरू। जन्म कब? 1003। माता का नाम बासुदेव, पिता जेवर जी, पत्नी का नाम था केलमदे। और केलमदे कहाँ की थी? फलोदी जोधपुर में। और गोगा जी का जो विशाल मेला या फिर गोगा जी का विशाल मंदिर बना हुआ है कहाँ पर? गोगा मेड़ी नोहर हनुमानगढ़ में। इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? सर्वप्रथम फिरोज शाह तुगलक द्वारा उस गोगा जी के मंदिर का निर्माण करवाया गया था। लेकिन वर्तमान स्वरूप को आज आप देख रहे हो, उसका निर्माण किसने करवाया था? तो उसका साथियों याद रखना बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह द्वारा उसका निर्माण करवाया गया था। लेकिन हालांकि ऐसा माना जाता है कि इनके गोगा जी के मंदिर का निर्माण है जो मकबरे नुमा
जो कि मुसलमानों द्वारा बनाया गया है, तो स्वाभाविक सी बात है कि उसका आकार मकबरे नुमा ही होगा, यानी कि गोगा जी के मंदिर का मकबरे नुमा, यानी कि मकबरे के समान है जो गोगा जी का जो मंदिर है जो बना हुआ है। बनाने वाले कौन? सर्वप्रथम फिरोज शाह तुगलक। हालांकि उसके बाद में बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह द्वारा इनका निर्माण करवाया गया था। गोगा जी, गोगा मेढ़ी का आकार कैसे था? मकबरे नुमा। जब आप गोगा जी के मंदिर में प्रवेश करोगे तो प्रवेश द्वार पर बिस्मिल्लाह खान लिखा हुआ है। साथ क्या लिखा हुआ है? बिस्मिल्लाह खान लिखा हुआ है। ठीक है। अब देखो कि गोगा जी का मेला कब पड़ता है, तो भाद्रपद कृष्ण पक्ष की नवमी को, भाद्रपद कृष्ण पक्ष की नवमी को, जिसको अपन कहते हैं गोगा नवमी। तो गोगा नवमी के दिन गोगा जी का प्रमुख रूप से मेला भरता है। कहाँ पर? ददरेवा, चूरू और लाहौर हनुमानगढ़ में। ठीक है ना। इस मेले में एक सांकल नृत्य किया जाता है। कौन सा साथियों? सांकल नृत्य है। तो सांकल नृत्य का संबंध हो जाएगा गोगा जी से, और थाली नृत्य का संबंध किससे हो जाएगा? पाबू जी से। ठीक है। थाली नृत्य का संबंध हो जाएगा पाबू जी से, लेकिन तेरह तली नृत्य का संबंध हो जाएगा रामदेव जी से, जिनका मर जाति की महिलाओं द्वारा तेरह तली नृत्य का आयोजन किया जाता है। और राजस्थान में तेरह तली नृत्य का प्रमुख केंद्र हो जाएगा पादर लगाव पाली, जहाँ की प्रमुख नृत्यांगना याद रखना मांगी बाई। कौन सी बाई? मांगी बाई का संबंध भी हो जाएगा तेरह ताली से। ठीक है। और एक साथी मैं आपको बता दूं, जो नूहर हनुमानगढ़ में गोगा जी का प्रमुख रूप से मेला बढ़ता है, और ये लोक देवता गोगा जी के मेले के साथ साथ में यहाँ पर राज्य स्तरीय एक पशु मेले का आयोजन होता है। राज्य स्तरीय पशु मेले का आयोजन होता है, और इस मेले की मुख्य विशेषता यह है कि ये राज्य में सबसे लंबी अवधि तक चलने वाला मेला माना जाता है। कौन सा? राजस्थान में सबसे लंबी अवधि तक चलने वाला मेला कौन सा है? वो है गोगा जी का मेला। और इस मेले की अन्य विशेषता क्या है? यहाँ पर पंजाबी और हरियाणवी नस्ल के गायों का सर्वाधिक क्रय विक्रय भी इस मेले में होता है। ठीक है ना। यहां तक क्लियर है ना? चलिए साथियों, आप भी देखो कि जो इन दो मंदिर के अलावा और कौन सा स्थान है जहां पर गोगा जी का मंदिर बना हुआ है, तो गोगा जी की ओल्डी बनी हुई है सांचौर जालोर में, किलो रोणियों की ढाणी। किलो रोणियों की ढाणी कहां पर है? ये सांचौर जालोर में। हालांकि सांचौर अभी जिला बन चुका है, लेकिन आपको याद रखना है कि किलो रोणियों की ढाणी सांचौर जालोर में गोगा जी की ओल्डी है जो बनी हुई है। और इसका निर्माण, ये क्वेश्चन भी पूछा गया साथ, याद रखना, राजा राम कुम्हार द्वारा इस गोगा जी की ओल्डी का निर्माण करवाया गया। ठीक है। और गोगा जी का मुख्य रूप से जो मंदिर है, उस मंदिर को क्या कहते हैं साथियों? थान कहते हैं। और थान ये मुख्य रूप से खेजड़ी वृक्ष के नीचे होता है। कौन से वृक्ष के नीचे? खेजड़ी वृक्ष के नीचे होता है। ठीक है। और गोगा जी के गुरु का क्या नाम था? तो गुरु का नाम था गोरखनाथ जी, है जो गोगा जी के गुरु थे। गोगा जी को हिंदू और मुसलमान जाति के लोग समान रूप से पूजा करते हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं? पीर कहते हैं। और ऐसा माना जाता है कि 11 महीने गोगा जी के मंदिर में मुस्लिम पुजारी होते हैं, और 1 महीने ऐसा माना जाता है कि हिंदू जाति के लोग 1 महीने गोगा जी के मंदिर में पूजा करते हैं, और 11 महीने कायम खानी मुसलमान जाति के लोग पूजा करते हैं। और इन मुसलमान पुजारी को चायल कहते हैं साथियों। गोगा जी के मुख्य मुस्लिम पुजारी को क्या कहते हैं साथियों? चायल कहते हैं। ठीक है ना। ओके। और मैंने बता दिया था कि धूर मेढ़ी के मुख्य द्वार पर बिस्मिल्लाह खान लिखा हुआ है। कौन सा खान? बिस्मिल्लाह खान। इसका निर्माण फिरोज शाह तुगलक द्वारा वर्तमान मंदिर का निर्माण करवाया था आधुनिक भारत का भागीरथ कहे जाने वाले बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह द्वारा। ठीक है। अब देखो आगे क्या है? डेरू नामक वाद्य यंत्र। जब गोगा जी के गीत को गाया जाता है, तब इसमें एक डेरू नामक वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। और सांकल नृत्य भी गोगा जी से संबंधित माना जाता है। ऐसा माना जाता है किसान जब बारिश के मौसम में हल जोतते हैं, तब गोगा जी के नाम की राखड़ी बांधते हैं, जिनको अपन कहते हैं गोगाजीरी राखड़ी। क्या कहते हैं साथियों? गोगाजीरी राखड़ी कहते हैं। ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया? ठीक है साथियों, यहां तक लिख लो आप फटाफट, और लिखवा दो फिर आगे।
अब देखो यहां लिख लेते हैं गोगा जी। अब देखो एक बार क्या हुआ था कि गोगा जी का अपने मौसेरे भाई थे, मौसेरे भाई, मौसेरे भाई का नाम था अर्जुन और सुरजन, अर्जुन और सुरजन। इनसे क्या हुआ था, एक बार जमीन को लेकर कुछ विवाद हो गया था, और इन जमीनी विवाद के कारण क्या हुआ था कि गोगा जी की जो गाय थी, गोगा जी की गायों को इन्होंने महमूद गजनवी को दे दिया। किसको? महमूद गजनवी को बोल दिया कि गोगा जी के पास में प्यारे प्यारे गाय हैं और आप आ जाओ और इन गायों को चोरी करने में हम आपका साथ देंगे। किसने बोला? अर्जुन और सुरजन ने, अर्जुन और सुरजन ने बोला। एक मिनट साथी रुकना है ना। चलिए अब देखो क्या हुआ, क्या हुआ इसमें कि गोगा जी अपने मौसेरे भाई, क्या नाम था? मौसेरे भाई अर्जुन और सुरजन से गोगा जी देखो अपने मौसेरे भाई अर्जुन और सुरजन से कुछ जमीन के कारण विवाद हो गया था, जिनके कारण क्या हुआ कि महमूद गजनवी को यह बोल दिया था कि गोगा जी के पास अच्छे अच्छे गाय हैं और आप आ जाओ और हम आपकी इन गायों में चोरी करने में आपका साथ देंगे। तब क्या हुआ कि गोगा जी के 47 तो पुत्र थे, 47 पुत्र और 60 भतीजों सहित, 47 पुत्र और 60 भतीजों सहित महमूद गजनवी से लड़ते हुए ये वीर गति को प्राप्त हुए थे। ठीक है, महमूद गजनवी से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। यहां तक उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया।